इस लेक्चर में ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ये प्लेज ली है। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ, ओथ। किस चीज की प्रतिज्ञा ली है इन्होंने ली है कि 2030 आते आते जब इस डिकेड का एंड होगा कि इनके देश में जितना भी मीथेन का इमिशन हो रहा है वो वन थर्ड तक कट कर देंगे, कम कर देंगे। और मीथेन आप सब लोग जानते हो क्या है, एक गैस है CH4 डिनोट करके, इससे डिनोट करते हैं, लिखते हैं CH4। और एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस कैसे? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को सोख लेती है जब इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कर देती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो अनाउंसमेंट आया ग्लोबल मीथेन प्लेज, अभी देखो ये नवंबर दिसंबर में COP26 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये UNFCCC की मीटिंग होती है हर साल। ये 2020 में नहीं हुई थी, 2020 की पोस्टपोन कर दी कोरोना की वजह से। अब ये COP26 यूके में होगी। यूके में स्कॉटलैंड है, उसमें है एक जगह ग्लासगो, वहां पे होगी ये मीटिंग। तो उससे पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मीथेन का हम ये 2030 आते आते वन थर्ड तक कम कर देंगे। यानी कि जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, जो UNFCCC की मीटिंग हुई थी 2015 में, उसमें कुछ प्रतिज्ञा की गई थी, तो ये उसका पालन करेगी, पेरिस क्लाइमेट डील का। पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, UNFCCC क्या है, पूरा डिटेल में जानना तो इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में पढ़ते हैं। इनका ये मानना है US और यूरोपियन यूनियन कम से कम एटलीस्ट 30% तक ग्लोबल मीथेन इमिशन कट कर देंगे। जितना भी अभी 2020 में मीथेन है, जितना भी इन्वायरमेंट में है, उसका 30% तक कम कर देंगे 2030 तक आते आते। मतलब कि इस 30% मीथेन कम करने की वजह से जो ग्लोबल हीटिंग है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। टेम्परेचर, ग्लोबल हीटिंग कम हो जाएगी 2040 तक, जितना अभी टेम्परेचर है, यानी कि 1.2 डिग्री सेल्सियस तक ये ज़्यादा हॉट हो सकता था। ये अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, जो टेम्परेचर, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में, प्री इंडस्ट्रियल टाइम का मतलब है 1760 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, यानी कि ब्रिटेन में फैक्ट्रियां, मॉडर्न फैक्ट्रियां लगना शुरू हुई, जिनके द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे मशीनों से, और लेकिन उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। उस पॉल्यूशन की वजह से बाद में अब तक आते आते फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, फिर सेकंड, फिर पूरे वर्ल्ड में क्या है, फैक्ट्रियां बनी। उनकी वजह से जो टेम्परेचर 1760 से पहले था उससे 1.2 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस है अभी टेम्परेचर इन्वायरमेंट में। तो ये अगर मीथेन का मिशन होगा तो 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहेगा 2040 तक आते आते। अब ये मीथेन गैस क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मीथेन गैस देखो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसमें 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। जैसा हमने देखा है CH4 लिखते हैं, 1 कार्बन का एटम हुआ और 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम है इसमें। और ये फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। जरा सी जैसे आग लगाई इसमें तो आग पकड़ लेती है, क्योंकि ये फ्यूल की तरह भी यूज होती है, ईंधन की तरह यूज होती है। क्योंकि देखो CNG क्या है, CNG जो यूज होती है नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, नेचुरल गैस। ये मीथेन ही है जो कार गाड़ियों में, जो बसों में यूज होती है चलाने के लिए, CNG बसें होती है जैसी। मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस कैसे, हमने ऊपर पढ़ा। इसका लगभग देखो जो 40% जो मीथेन का इमिशन होता है वो नेचुरल सोर्स से होता है, जैसे वोल्केनो निकले, और या फिर कोई और, जैसे मान लो पेड़ पौधों से हो रहा है, इससे निकलता है। जो 60% जो मीथेन का इमिशन होता है, निकलता है मीथेन, वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज से निकलता है। जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जैसे पशु वगैरह पालते हैं भाई साहब, उनसे मीथेन निकलता है। कैसे निकलता है देखेंगे अभी हम। और ये जो राइस एग्रीकल्चर करते हैं, जो चावल की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन, जब पैडी की कल्टीवेशन करते हैं तो देखो उसके प्लांट के अंदर पानी भरा रहता है, तो तब उससे मीथेन इमिशन हो रहा होता है। बायोमास बर्निंग से चीज़ें जलाते हैं भाई साहब, ये बायोमास लकड़ियाँ वगैरह, उनसे भी मीथेन ये निकलता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, देखो इम्पैक्ट ये पड़ता है, यानी कि इफेक्ट, प्रभाव, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना पोटेंशियल है ना ग्रीन हाउस गैस की तरह ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए, उससे 80 to 85 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 80 से 85 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन गैस का। तो मीथेन गैस ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए ये क्रिटिकल हो जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मीथेन को कंट्रोल करो। नेक्स्ट है कि प्रमोट्स जनरेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। देखो ये मीथेन क्या और प्रभाव डालती है, जो ट्रोपोस्फेयर हमारे अर्थ के चारों ओर जैसे लेयर है एटमॉस्फेयर की, पहली लेयर है 15 किलोमीटर तक लगभग,
कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन गैस मिलती है O3, ये ओजोन गैस को क्रिएट करने में ज़्यादा सहायता करती है। और ओजोन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो खुद तो ग्रीन हाउस गैस है ही मीथेन, और साथ साथ ओजोन गैस को भी प्रोड्यूस करने में ये सहायता कर रही है। और इसकी वजह से देखो 10 लाख से ज़्यादा प्री मैच्योर डेथ हो जाती है पूरे वर्ल्ड में एनुअली, हर साल। कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए हैं मीथेन गैस को कम करने के लिए, वो कौन से हैं? देखो एक है हरित धरा, ये एक केमिकल है भाई साहब, हरित धरा। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है। ये एंटी मीथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। मतलब ये क्या है, पशुओं को, गाय भैंसों को खिलाया जाता है। इससे क्या है 70 से 20% मीथेन इमिशन कम हो जाता है। कैसे? देखो जब गाय भैंस क्या है अपना खाना खाती हैं, चारा खाया उन्होंने, उसके बाद वो क्या है तभी तुरंत नहीं डाइजेस्ट होता उनका, बाद में बैठ जाती है, बैठे बैठे अपना मुंह चलाती रहते हैं, उनके मुंह में झाग बनते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भैंस अपना मुंह चला रही है, झाग करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भैंस कोलगेट कर रही है अभी, मतलब टूथपेस्ट कर रही है। तो उस टाइम पे जो वो अपना खाना डाइजेस्ट कर रही होती है, खाना पचा रही होती है, उस टाइम पे उसके मुंह से मीथेन गैस निकल रही होती है, मीथेन गैस। उसके पास उस टाइम पे भैंस या किसी गाय के पास जाके देखना, उस टाइम पे मीथेन की स्मेल आएगी आपको। तो ये अगर हरित धरा ये दवाई ये खिलाई जाए उन पशुओं को, तो 17 से लेके 20% तक मीथेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा दूध देते हैं वो पशु। इंडिया जो ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम चलाया किसने? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका इंडिया में भी ऑफिस है। और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है एक, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO टाइप है, एसोसिएशन है ये। एक तेरी है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलकर ये इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम चलाया है। इसके जरिए ये है कि मीथेन का इमिशन जो कम करना है और मीथेन का इमिशन रिड्यूस करके इसे प्रॉफिटेबल बनाना है, इसका टारगेट ये है। नेक्स्ट इंडिया ने देखो 2008 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 एक प्लान बनाए और इसमें लोगों को अवेयर कराना था क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज होगा, इससे क्या क्या खतरा हैं, इसमें ये टारगेट रखे। इस प्लान में देखो 2008 में जो लॉन्च किया था, इसमें कुछ ऐसे थे जैसे नेशनल सोलर मिशन कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करना, इसके टारगेट रखे गए थे। नेशनल वाटर मिशन, ऐसे कुल मिला के 8 इसमें टारगेट हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये डेट भी आपको ईयर भी याद रखना, 2008 में लॉन्च किया गया था ये। नेक्स्ट है भारत स्टेज 6 नॉर्म। देखो हमने भारत 6 नॉर्म है जो ये BS6 भी बोलते हैं, ये ऐसे नॉर्म्स हैं, इसके जरिए अगर ऐसे कुछ मतलब नियम है, जो भी व्हीकल, कार, गाड़ियाँ या व्हीकल ये आपके बाइक वगैरह बनाई जाएंगी, BS6 जो नॉर्म्स है उनसे कंप्लाई होना चाहिए। मतलब ऐसे नियम है, अगर इनको नॉर्म्स को मानेंगे तो ये जो नए व्हीकल बनेंगे उनमें कम ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, कम इमिशन होगा, मीथेन वगैरह का, सल्फर ऑक्साइड वगैरह का कम इमिशन होगा। तो हम इससे पहले BS4 हम अपने कंट्री में हम अप्लाई करते थे, लेकिन BS5 आना था इससे बाद में, लेकिन 5 को हमने एस्केप कर दिया, डायरेक्टली BS6 हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने देश में। नेक्स्ट है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। देखो ये 16 सितंबर 2004 को लॉन्च किया था ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट, NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें जो मीथेन वगैरह उसके इमिशन को कम करना इसका टारगेट है। मीथेन की रिकवरी और ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनको क्या है जो भी पार्टनर कंट्री है उनकी सहायता करना है कि मीथेन रिकवरी प्रोग्राम चलाएं, मीथेन का कम करें ये इमिशन। और इंडिया में इसमें पार्टनर कंट्री है इस मीथेन जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है। तो यही था इसके बारे में बस।